हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 15वां पाठ हमारे चारों ओर वायु। और आज हम इस पाठ में जानेंगे वायुमंडल के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा वायु क्या होती है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। कभी आपने सोचा है कि हम पृथ्वी पर जीवित क्यों रह पाते हैं? एक तो पृथ्वी पर जल है और दूसरा पृथ्वी पर वायुमंडल उपस्थित है। ये वायुमंडल बाहर के वातावरण से, बाहर के वातावरण में पड़ने वाली तेज गर्मी से हमारी सुरक्षा करता है, हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करता है, जिस कारण पृथ्वी पर जो जीवन के अनुकूल परिस्थितियां हैं वो स्थापित रह पाती हैं। ठीक है, तो जानेंगे वायुमंडल क्या होता है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और ये एक वायु की परत है जो ऐसे तो काफी मोटी दिख रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम अन्य ग्रहों के साथ तुलना करें या वायुमंडल के बाहर के ब्रह्मांड के साथ तुलना करें तो इतनी भी मोटी नहीं है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है और इस परत को ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं या एटमॉस्फेयर कहते हैं। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक होता है। जैसे ये हमारी पृथ्वी की सतह है, इससे देखिए कितने किलोमीटर ऊपर तक जाकर इस परत का विस्तार है। ठीक है, और इसके अलग अलग भाग हैं। ठीक है, सबसे पहले अलग अलग मंडल हैं, जैसे इनके बारे में आप अपनी आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मंडल हैं जिनसे मिलकर पूरे वायुमंडल का निर्माण होता है। और ये गैसों के एक कंबल की तरह है और पृथ्वी को चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाला एक गैसीय आवरण है। और इसका प्रमुख कार्य क्या है? पृथ्वी में जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाए रखना। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, आजकल हम बहुत पढ़ते हैं इस बारे में कि ओजोन परत जो है उसका क्षय होता जा रहा है। ठीक है, तो ओजोन परत भी हमारे वायुमंडल में ही उपस्थित होती है, जो कि पृथ्वी से आने वाली तीव्र यूवी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, लेकिन ओजोन परत में छेद होने की वजह से अब वो यूवी किरणें हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही हैं और लोगों को स्किन कैंसर, ठीक है, और बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं। ठीक है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वायुमंडल को हम प्रदूषित करते जा रहे हैं। ठीक, जिसके बारे में आप अपनी आगे की कक्षाओं में बहुत विस्तार में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ एक हल्का सा जानना है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। तो आप बस यही जान लीजिए कि वायु की एक परत है जो कि पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल वातावरण बनाने में सहायता करती है। इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। इसके अलग अलग मंडल हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और इन सब के बारे में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिलहाल जैसे जैसे हम वायुमंडल में पृथ्वी के तल से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु में ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। आपने कभी भी देखा होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं वो अपने साथ हमेशा ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई करते समय एक सिलेंडर लेकर चलते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे वायुमंडल में पृथ्वी में ऊपर की तरफ जाते हैं, जो पहाड़ों में और ऐसे ऊपरी एरियाज में, हिली एरियाज में जाते हैं, तो वहां पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता जाता है। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। ठीक, तो पर्वतारोही इसीलिए अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं कि अगर उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो तो वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ऑक्सीजन ले सके, सांस ले सके। ठीक है, पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय सिलेंडर अपने साथ इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, तो वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा है इस तरीके से उनके पीठ में एक सिलेंडर ये लगा रहता है। ठीक है, जिससे कि वो सांस लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के चित्र आपने बहुत सारे देखे होंगे कि जो माउंटेनियरिंग करते हैं, पर्वतारोहण करते हैं, वो लोग इन सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स अपने साथ ले जाते हैं, जिसमें से प्रमुख होता है ये ऑक्सीजन का सिलेंडर। ठीक, तो आज हमने वायुमंडल के बारे में जाना और साथ ही ये भी जाना कि क्यों पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।